अमेरिका की नाकाबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से चीनी जहाज गुजर गया। शिपिंग डेटा के मुताबिक गिरिट स्टारी नामी चीनी जहाज सबसे पहला जहाज है जो नाकाबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया, आबनाए हुर्मुज़ से गुज़श्ता रोज 34 जहाज गुजरे हैं। ये बेवकूफाना बंदिश के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिकी सदर ट्रंप के हुक्म पर आबनाए हुर्मुज़ की अमेरिकी फौजी नाकाबंदी जारी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 15 से ज्यादा अमेरिकी जंगी जहाज ऑपरेशन की मुआवनत के लिए मौजूद हैं। खलीज फारिस, खलीज ओमान और बहरा अरब के हिस्सों में पाबंदियां नाफिज हैं। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों के लिए समंदरी रसाई महदूद हो गई है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का जामिन बन गया। ईरान का मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में ही करने पर इसरार। ज़राए का कहना है ईरानी क़यादत को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात में भरोसा। पहले दौर में किए गए इकदामात से भी मुतमईन। अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा है मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी और ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुतालिबा। एक्स पैगाम में लिखा, अमरीकी और ईरानी सदर से बात हुई है, गलत फहमियों को दूर और मजीद कशीदगी से बचने पर जोर दिया। जंगबंदी में लबनान भी शामिल हो। तारीख की दुरुस्त समत में खड़े होने को तैयार हैं। चीनी सदर का ऐलान, कहा हमें जंगल के कानून की मुखालफत करनी चाहिए। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता के लिए 4 निकाते विजन पेश कर दिया। और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने सिफारती इक़दाम को कामयाब बनाने में अनथक कोशिशों पर वजीर आजम की तारीफ की। नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल और रियासती इदारों की काविशों को भी सराहा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को स्टेट्समैनशिप करार दे दिया। कहा ईरान से मुज़ाकरात को वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में उनका कहना था, जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल को जाता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। ईरान हमें मुतमईन ना कर सका। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। रेड लाइंस वाज़े कर चुके हैं। बता दिया है जौहरी मवाद को ईरान से बाहर निकलते देखना जरूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। देखते हैं वो डील करता है या नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे के प्रोग्राम में तब्दीली। हुकूमती जराये के मुताबिक वजीर आजम अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर भी जाएंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार और दीगर हुकाम भी साथ होंगे। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी को कोई फरीक खतरे में नहीं डाल सकता। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है, आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए कोई पेशगी शर्त नहीं होनी चाहिए। अपने शराकतदारों के साथ राबते में हैं ताकि इस रास्ते को खुलवाकर आलमी नुकसानात को रोका जा सके। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, कतर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात के नए दौर की तस्दीक का इंतजार है। इटली का इसराइल के साथ फौजी ताउन का मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला किया है, जिसमें फौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी की तहकीक का तबादला शामिल है। तेहरान ने खैर सगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम को कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अमरीका पीछे हट गया। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेगजाद का कहना है, अमरीका और सऊदी अरब की शिराकत से यूरेनियम अफजोदगी कम करने के लिए एक कंसोर्शियम तश्कील दिया जाना था, मगर बाद में अमरीका ने मुआहदा खत्म कर दिया। कारोबारी और सनती लोग बाहर रखे पैसों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान लाएं। हम ये नहीं कहते कि पूरा पैसा पाकिस्तान लाएं, सिर्फ 30% पैसा मुल्क में वापस ले आएं तो 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में FPCCI से खिताब, कहा दुनिया में कारोबार से इतना मुनाफा कहीं नहीं जितना पाकिस्तान से है। फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं वो पूरा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को देखा है, जो मर्जी हो वो अपना वादा पूरा करते हैं।
वजीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मरकज से फी एकड़ 10 बोरियां मिलेंगी। काश्तकारों से 3,500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है, किसान को मुतासर नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद, घर वालों, वकीलों और कयादत को भी रसाई नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, अदालतों से रुजू के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली। बानी से हफ्ते में 2 मुलाकातों की रिवायत भी खत्म कर दी गई। अब आधे घंटे की मुलाकात भी मुमकिन नहीं रही। बुशरा बीबी, अहले खाना और डॉक्टर को रसाई न दिए जाने पर तशवीश है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल जराये का कहना है, साबिक वजीर आजम और अहलिया की मुलाकात 30 से 35 मिनट जारी रही। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई।